के एक सुदूर कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी जिसमें दो बहनें संगीता और प्रिया रहती थीं। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके माता पिता चल बसे थे। उस दिन के बाद से वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गई थीं। एक दिन प्रिया मंदिर से लौट रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। अब आई तू प्रिया, कब से मैं तेरी राह देख रही थी। मैं दीदी, लेकिन गौरी काकी रास्ते में मिल गई। उनके खेत में जानवर भरे हुए थे, निकालने में देर हो तू गई। तो सबकी मदद करती फिरती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या न जले। माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं रही प्रिया, उनके शब्दों की इस दुनिया में कोई कद्र नहीं रही। बहनों की इतनी बात होने के बाद घर के अंदर आ जाती है प्रिया। वह कोने में रखे लकड़ी के संदूक से माँ की साड़ी निकाल लाई। दीदी, माँ जब ये साड़ी पहनती थीं, तब हमें देख मुस्कुराती थीं। कहती थीं तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। संगीता की आंखें नम हो गईं, लेकिन अपने जज्बात छुपाते हुए वह बोली, प्रिया, मैं तुझसे सख्त हूँ क्योंकि डरती हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। तू ही तो एक सहारा है मेरे जीने का। आप ही मेरी ताकत हो। अगर आप साथ हो तो दुनिया की कोई भी आंधी मुझे हिला नहीं सकती। उस पल संगीता के चेहरे पर माता पिता के निधन के बाद पहली बार एक मुस्कान आई। दौरान गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनके झोपड़ी की ओर बढ़ रही थीं। रमाकांत चाचा, कुसुम चाची और उनका बेटा नरेश। संगीता बेटी, बहुत मुश्किल से जी रहे होगे ना। अब जो है उसी में खुश हैं चाचा जी। जो हमारे भाग्य में लिखा वही होगा। अगर ये जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम दोनों को अपने घर ले जाते। कितना अच्छा होता ना बेटा नरेश। हाँ माँ, सही कह रही हो। इनका घर भी टूटा फूटा है और ये जमीन बेकार पड़ी संगीता है। की आंखों में क्रोध भड़क उठा। हमें किसी की जरूरत नहीं। यह जमीन माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है और वो हम किसी को देंगे नहीं। बेटी, ये जमीन बंजर है और वैसे भी औरतें खेत नहीं जोतती। बेटी, खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप देखना चाचा जी, एक दिन यही खेत हमारी मेहनत से हरा भरा होगा। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद प्रिया उदास हो गई। वो अंदर बैठी बैठी सारी बात सुन रही थी। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। रात को दोनों बहनें चूल्हे के पास बैठी थीं। कल भागवत कथा है गांव में, चलोगी ना दीदी? लोग समझते हैं हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। भगवान तो दिल में है, हम यहीं पूजा करेंगे। अगले दिन दोनों अपनी जमीन पर पहुंची। मेहनत से उगाई गई सब्जियां देखकर प्रिया खुशी से झूम उठी। दीदी, अच्छा हुआ हमने जमीन नहीं बेची। अब यह बेचकर पैसे कमा सकते हैं। कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन फिर क्या। मैं सिलाई बुनाई करके खर्च चलाऊंगी, आप घर संभालना। नहीं, मैं बांस की टोकरी बनाऊंगी, बाबूजी ने सिखाया था। फिर दोनों बहनें घर आ जाती हैं। अकेलापन और काली रातें सता रही थी। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और डरावनी लगती हैं। प्रिया, अब हम ही उनकी जिम्मेदारी हैं। और प्रिया, माँ बाबूजी का आशीर्वाद है ना साथ में। अगली सुबह उन्होंने देखा कि खेत में एक खूंटी गड़ी थी। ये खूंटी तो कल नहीं थी। जरूर किसी ने जानबूझकर गाड़ी है। प्रिया, जरूर रमाकांत चाचा का काम है। अब ये जमीन हड़पना चाहते हैं। उसी वक्त रमाकांत, कुसुम और नरेश आ पहुंचे। बेटियों, डरो मत, हम तो मदद करना चाहते हैं। चाचा जी, आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये जमीन माँ बाबूजी की है। बेटियों, ये जमीन तो दोनों भाइयों की थी। शायद तुम्हारे पिता ने आखिरी वक्त में नहीं बताया। हमारे पिता ने हमें सब बताया था। और अगर कोई बड़ों का सम्मान नहीं करता तो उम्र से बड़ा नहीं हो जाता। छोटी हो छोटी बनकर रहो। हम अब डरने वाली नहीं, तुम कितना भी जोर लगा लो। तीनों वहां से धमकी देकर चले गए। बहनें रघुवीर चौधरी सरपंच जी के पास जाती हैं मदद के लिए। बेटियों, बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? सरपंच जी, चाचा जी हमारे लिए बहुत परेशान करते हैं और हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। बेटियों, तुम्हारी सुनवाई अगली पंचायत रात होगी। को प्रिया की आंखों में आंसू थे।
कभी लगता है बाबूजी लौट आएंगे, गले से लगा लेंगे। मैं हूं ना, जब तक जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह अफवाह फैली कि रमाकांत जमीन को अपने नाम करवाने वाला है। दोनों बहनें फिर से सरपंच के पास हम पहुंची। अबला नहीं हैं, अगर अन्याय हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। सरपंच जी। उस पल रमाकांत भी वहां पहुंचा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। यह कोई परिवार नहीं, ये तो जमीन के लालच में परिवार होने का नाटक कर रहे हैं। पटवारी हरिशंकर पहुंचा। सरपंच जी, जमीन दोनों भाइयों के नाम थी। पटवारी जी, आपके पास क्या सबूत है? देखो भाइयों, जब तक पुख्ता सबूत ना हो फैसला नहीं होगा। पटवारी शर्म से सर झुकाकर चला गया। सरपंच ने भरोसा दिलाया कि अगली पंचायत में जब संगीता और प्रिया खेत में गड्ढा खोद रही थीं ताकि सब्जियों के लिए नई क्यारी बना सके, अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। दीदी जरा इधर आओ, कुछ अजीब चीज मिली है। संगीता ने झुककर मिट्टी हटाई और देखा कि वहां लोहे का एक जंग खाया हुआ लेकिन मजबूत। दीदी, कहीं ये बाबूजी का कोई पुराना संदूक तो नहीं? प्रिया, इस संदूक को घर लेकर चलते हैं। दोनों बहनें वह संदूक झोपड़ी में ले आईं। जब उसे खोला तो उसमें पुराने दस्तावेज, जेवर, कुछ पुराने सिक्के और एक हस्तलिखित यह वसीयतनामा बाबूजी की लिखी वसीयत है। इसमें साफ लिखा है कि यह जमीन पूरी तरह से मेरी बेटियों संगीता और प्रिया के नाम है। दीदी, तो चाचा जी झूठ बोल रहे थे। अब यह वसीयत पंचायत में पेश करेंगे। अब न केवल हम अपनी जमीन बचाएंगे बल्कि अपने नाम को भी साफ करेंगे। पंचायत में जब संगीता ने वसीयतनामा पेश किया, पूरा गांव स्तब्ध रह गया। भाइयों, ये दस्तावेज पूरी तरह वैध है। अब इस जमीन पर किसी का दावा नहीं बनता। रमाकांत की आंखें शर्म से झुक गईं। रमाकांत भाई, आज के बाद संगीता और प्रिया को परेशान नहीं करोगे, ये हमारा फैसला है। संगीता और प्रिया को गांव वालों ने तालियों से समर्थन दिया। आग बुझा दो रे, आग बुझा दो, लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। कुछ दिन बाद रमाकांत के मिल में आग लग गई। पूरा मिल जलकर राख हो गया। गांव वालों ने कहा, भाई, ये तो इनके कर्मों का फल है। रामू भाई, पता है तुम्हें इन्होंने बहुत परेशान करा, अपनी भतीजियों को। हाँ अर्जुन भाई, मालिक सब देखता है, अच्छा बुरा। मिल के साझेदार जमींदार भैरव शाह ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे पैसे वापस दो रमाकांत भाई। जमींदार जी, मेरी जमीन ले लो, बाकी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे हालात अब बहुत खराब हो गए। रमाकांत, जो नुकसान हुआ वह तेरे कर्मों का नतीजा है। घर लौटकर रमाकांत ने कुसुम और नरेश को सारी बात बताई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा भाग्यवान। मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। जो मेरा मतलब है, संगीता और प्रिया के पास चलते हैं, माफी मांगते हैं। अरे भाग्यवान, क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास? अगर खेती की इजाजत मांगे और मुनाफा आधा आधा करें तो। हर जगह से उम्मीद टूट जाने के बाद वह तीनों प्रिया और संगीता के घर जाते अब हैं। क्यों आए हैं चाचा जी? हम माफी और मदद की आस में आए हैं। बेटी, हमें माफ कर दो। दीदी, माँ बाबूजी होते तो अभी तक माफ कर देते। बेटी, हम जानते हैं हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। दीदी, मेरी कसम, आप माफ कर दो। संगीता ने बहन की खातिर आंखें नम कर दी। माफी मांगी। बहनों ने जमीन पर खेती की इजाजत दी। चाचा जी, मायूस मत होइए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हमने जो किया उसका फल तो मिला ही, लेकिन अब समझ आया कि बेटियां बोझ नहीं, ताकत होती संगीता हैं। और प्रिया ने न केवल अपनी जमीन को बचाया बल्कि परिवार के रिश्तों को भी फिर से जोड़ा। एक समय था जब वे अनाथ थीं, लेकिन आज उनके संघर्ष और क्षमा ने उन्हें गांव की सबसे आदरणीय बहनों में बदल दिया। कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब इरादे नेक हों और विश्वास दृढ़, तो कोई भी ताकत हरा नहीं सकती।